2019 में अफोर्डेबल हाउसिंग 38% थी और 2025 में सिर्फ 18% रह गई। ये गिरावट कहाँ से आई? आप सोचते हो सीमेंट महंगा हो गया क्योंकि कोल महंगा हो गया, लाइमस्टोन कम मिलता है, पर इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सीमेंट प्रोड्यूसर है। रॉ मटेरियल कॉस्ट पिछले 14 ईयर में एवरेज सिर्फ 3% पर ईयर बढ़ती है, लेकिन कुछ सालों में रिटेल प्राइस 8 से 12% जम करती है। ये गैप का रीजन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं कुछ और है। टॉप 5 सीमेंट ग्रुप्स इंडिया के 70% से ज्यादा सीमेंट को कंट्रोल करती है। साउथ में रेट 336 से 360 के अराउंड होते हैं, नॉर्थ में वही सेम रेंज 380 से 420 के रेंज में मिलता है, और हमारे लोकल स्टोर में सीमेंट का रेट 480 तक है। सेम बैग सेम क्वालिटी बट रेट अलग होता है। जब मार्केट कुछ ही बड़ी कंपनीज के हाथ में होती है तो हर एरिया में प्राइस का पैटर्न बन जाता है। एक सीमेंट बैग का बनने का खर्चा टोटल रिटेल प्राइस का लगभग 35 to 40% होता है। बाकी जो पैसा आप देते हो उसमें से ट्रांसपोर्ट का खर्चा, टैक्स, डीलर का मार्जिन और कंपनी का प्रॉफिट सब शामिल होता है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा उनके लिए प्रॉफिट बन जाता है। सीसीआई ने 2012 और 2016 में 11 सीमेंट कंपनीज पर प्राइस कोऑर्डिनेशन का चार्ज में 6,300 करोड़ पेनल्टी लगाया। ये केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। इसका रियल इम्पैक्ट हाउसिंग पर पड़ता है। लोअर मिडिल क्लास के लिए घर बनाना दिन ब दिन मुश्किल हो जा रहा है।